समाप्त हो गई है। इसमें जम्मू में एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले की कड़ी निंदा की गई। इस हमले की गहन जांच की मांग की गई। मीटिंग में कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने न्यूज 18 JKRS से बात की है। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। कैबिनेट ने पैसेंजर वाहन किराए में 18% वृद्धि को भी मंजूरी दी है। ये परिवहनकर्ताओं की 5 साल पुरानी लंबित मांग थी। वो 50% वृद्धि की मांग कर रहे थे, लेकिन जो सतीश शर्मा ने जानकारी दी कि हमने 18% किया है। हम 200 और बसें सड़कों पर उतार रहे हैं। कैबिनेट ने मंत्रियों, विधायकों, स्पीकर और विपक्ष के नेता के टीए और डीए और मेडिकल भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके साथ ही एलपीजी संकट पर कहा गया कि जम्मू कश्मीर में पर्याप्त एलपीजी स्टॉक है, लोगों को घबराना नहीं है, सहयोग करें। ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए टीमें गठित की गई हैं। तो कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले की कड़े शब्दों में इस दौरान निंदा की गई। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। इसके साथ ही कैबिनेट ने यात्रियों के लिए बसों और वाहनों के किराए में 18% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले की निंदा की। कैबिनेट ने पैसेंजर वाहन किराए में 18% वृद्धि को भी मंजूरी दी है और ये परिवहनकर्ताओं की 5 साल पुरानी लंबित मांग थी। वो 50% वृद्धि की मांग कर रहे थे, लेकिन 18% वृद्धि को मंजूरी दी गई और 200 और बसें सड़कों पर उतारी जा रही हैं। कैबिनेट ने मंत्रियों, विधायकों और स्पीकर और विपक्ष के नेता के टीए और डीए और मेडिकल भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके साथ ही एलपीजी संकट पर भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर में पर्याप्त एलपीजी स्टॉक है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, सहयोग करें और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए टीमें गठित की गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है और जम्मू में एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले की कड़ी निंदा की गई। और जम्मू कश्मीर कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। इसमें जम्मू में राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले की कड़ी निंदा की गई है। कैबिनेट ने इस हमले की गहन जांच की मांग की है। कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने न्यूज 18 JKRS से बात की। जम्मू कश्मीर कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो चुकी है। मैं इस वक्त सीएम रेजिडेंस के बाहर हूँ। देख सकते हैं जो सीएम रेजिडेंस है इसके बाहर हूँ और यहाँ पे ही जो मीटिंग है वो खत्म हो गई है। जम्मू कश्मीर सरकार की जो कैबिनेट मीटिंग है वो अभी कुछ देर पहले खत्म हो गई है। और अगर हम इस कैबिनेट मीटिंग की बात करें तो इसमें कई एजेंडाज थे। जो एजेंडा मेनली जो एजेंडा डिस्कस होने थे उनमें सबसे पहला एजेंडा जो था वो था कि जो चीफ मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, स्पीकर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनके ट्रैवलिंग अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस और मेडिकल अलाउंसेस यानी कि टीएडीए और जो बाकी उनके अलाउंसेस मिलते हैं उनमें बढ़ोतरी करने का जो फैसला किया गया था उस पर हरी झंडी देनी थी, उसका अप्रूवल करना था। क्योंकि अगर हम इस बजट की बात करें तो इस बजट में ये कहा गया था, उसका अनाउंसमेंट भी हुआ था कि उनके टीएडीए और मेडिकल अलाउंसेस और बाकी भत्तों में बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये मेन एजेंडा था। और अगर मैं इन एमएलएज की बात करूं, स्पीकर की बात करूं या जो लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करूं तो उनकी सैलरीज में पिछले साल ही इजाफा किया गया था और उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड है यानी कि CDF उसमें भी बढ़ोतरी पिछले साल के बजट में की गई थी। लेकिन इस साल के बजट में उनके अलाउंसेस को बढ़ाने की प्रोविजन रखा गया था जिसको आज हरी झंडी देनी थी। ये तो एक बड़ा फैसला था। दूसरा जो बड़ा फैसला इस कैबिनेट का जो एजेंडा था वो था कि जो व्हीकल पैसेंजर्स हैं जिसमें मेटाडोर्स हैं, बसेज हैं, जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनमें 18% फेयर किराए में बढ़ोतरी करने का प्रोविजन है, उसको अप्रूवल देना था। क्योंकि अगर हम देखें इस बजट की बात करें तो इस बजट में भी डीजल और पेट्रोल में बढ़ोतरी की गई है। और इसके साथ साथ जो बाकी जगहों पे जो मेरे साथ ये इस वक्त सतीश शर्मा जी, क्या हुआ आज की मीटिंग में, क्या हुआ सर? आज की मीटिंग में एजेंडा आइटम शेयर हुए तो वो हम आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में।
सर मेन था आपके जो डिपार्टमेंट के था 18% हाइक ऑफ फेयर। देखो 5 साल से हाइक नहीं हुई, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स वगैरह परेशान थे तो वो हो गया है। हो गया तो ट्रांसपोर्टर्स परेशान थे, लेकिन इससे जो लोग कह रहे हैं कि थोड़ा बोझ बढ़ेगा। कोई बात नहीं, उसका कुछ हम 200 बसें और ला रहे हैं, लेडीज को, बच्चों को 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 VPL उन सबको नई बसें आ रही हैं, उनको वहां से कंपनसेट करेंगे। सर ये जो बढ़ोतरी हुई है 18% की, उससे किराए में बढ़ोतरी होगी। लोग ये कहते हैं कि उससे महंगाई भी 40% इन्होंने मांगा था। जो मीटिंग फाइनेंस सेक्रेटरी और ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी इन सबकी हुई, तो वही हमने जो उन्होंने हमें रिकमेंड किया वो हमें, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स भी फाका किसी का शिकार हो रहे हैं बेचारे, 5 सालों से बढ़ा नहीं तो वो बढ़ाया, लेकिन लोगों को किसी और तरीके से कंपनसेट। तो जम्मू कश्मीर कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई। इसके साथ ही कैबिनेट ने यात्रियों के लिए बसों और वाहनों के किराए में 18% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। हालांकि ट्रांसपोर्टर्स 50% बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, लेकिन जनता की जेब का ख्याल रखते हुए सरकार ने इसे 18% तक ही सीमित रखा है। और इसके साथ ही यातायात व्यवस्था को भी सुधारने के लिए सरकार ने 200 नई बसें उतारने का फैसला लिया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर कैबिनेट की जो अहम बैठक थी वो समाप्त हो गई है। LPG संकट पर भी इस दौरान कहा गया कि जम्मू कश्मीर में